इस वीडियो में हम लोग कल्पित माध्य मान करके मध्यमान निकालने की सरल विधि को सीखेंगे। इस विधि में हमें बहुत कम गुणा भाग करने की ज़रूरत पड़ती है और यह विधि बहुत ही आसान है। और इस विधि के द्वारा मध्यमान कैसे निकाला जाएगा तो हम लोग इसको देखते हैं। तो मध्यमान निकालने के लिए जो सूत्र है, मीन बराबर इसमें होता है एम। एम का मतलब एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी अपान एन गुणते सी आई। पहले हम समझ लें कि इन सूत्र में इन सारे चीज़ क्या हैं जो अभी इसमें इनिशियल इंडिकेटेड हैं, ये क्या है। तो एम का मतलब है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य है। और इसके बाद एफ जो है वो आवृत्ति है। आवृत्ति है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसके बाद इसको, अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद जो डी है वो सभी वर्गांतर के मध्य बिंदुओं का कल्पित माध्य से अंतर को हम डेविएशन कहते हैं। ये अंतर है सभी वर्ग अंतरालों के, सभी वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु से कल्पित माध्य का अंतर। ये है। और एन है कुल आवृत्तियों का योग, और सी आई है वर्गांतर का आकार। वर्गांतर का आकार, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो हम लोग एक उदाहरण देखते हैं जो इसमें वर्गांतर लेते हैं 30 से 34, इसके बाद 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14, 5 से 9 और 0 से 4। ये हम ले लिए, ये हमारा वर्गांतर है। और इसके बाद इसकी संबंधित आवृत्ति है 2, 3, 5, 10, 8, 5, 3। ये हमारी आवृत्तियाँ हो गई। अब हम देखेंगे हमको एन यहाँ ज्ञात करना है, तो एन बराबर इसको जोड़ देंगे तो इनका जोड़ हो जाएगा 36। अब हमको एज्यूम्ड मीन मानना है कि कल्पित माध्य, क्योंकि यह विधि कहते हैं कि एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या हम देखते हैं, या तो कोशिश करते हैं कि जिस वर्गांतर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो उसमें हमारा एज्यूम्ड मीन उसी वर्गांतर का मध्य बिंदु को मानते हैं। और या तो बीच में हम लेते हैं कि जिसके नीचे उतने ही वर्गांतर हो और ऊपर भी उतने ही वर्गांतर हो। तो ये कैलकुलेशन या जो इसकी गणना है उसकी आसान करने के लिए हम बीच में लेते हैं या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। तो देखिए इस वर्गांतराल की फ्रीक्वेंसी 10 है, सबसे अधिक है। तो एज्यूम्ड मीन हमारा क्या होगा, एम होगा इसका मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु 19 और 15 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 17। मध्य बिंदु कितना है, 17। अब इस ऊपर के वर्गांतर से और नीचे के वर्गांतर जितने हैं सबके मध्य बिंदुओं में से इसको घटाना है। तो जब हम घटाएंगे तो इसके वर्गांतर में से इसी का मध्य बिंदु, जब इसके मध्य बिंदु में 17 घटाएंगे तो 0 आएगा, क्योंकि मध्य बिंदु भी वही होगा और कल्पित माध्य भी वही होगा। तो हम जब एज्यूम्ड मीन को 17 में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ऊपर क्रमशः 5,
10, 15 और नीचे -5, -10, -15 आएगा। लेकिन इन सभी में साइज ऑफ इंटरवल हमारी क्लास इंटरवल कितनी है? तो CI हमारा है 5। 0, 1, 2, 3, 4 कितने अंक आ गए? 5। सब में 5 5 का है। 30 से 34 तक, 30, 31, 32, 33, 34, तो हमारा 5 का ये साइज हो गया। या इसमें +1 करके इसको घटा देते हैं, तब भी पता चल जाता है कि वर्गांतर की साइज क्या है। तो ये आ गया। इसके बजाय अगर इसमें सभी वर्गांतर के साइज का भाग दे दें, सब में 5 का भाग दे देंगे, तो सबका मान हो जाएगा ऊपर 1, 2, 3 और नीचे -1, 2, 3। तो ये सुविधा के लिए आगे हम ये जान लें कि इसको 0 लिखते हैं, ऊपर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, -1, -2, -3। ये हमारा क्या है? D है। ये D है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? FD ज्ञात करना है। तो F है और ये D है, दोनों का गुणनफल FD होगा। तो 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6, 5 एकम 5, ये और ये 10 × 0 जी, ये हो जाएगा 0, -8, -10 और -9। अब ऋण वाले को और धन वाले को अलग अलग जोड़ लेंगे। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -27। और जब हमको ज्ञात करना है सिग्मा FD। क्या ज्ञात करना है? सिग्मा FD। तो सिग्मा FD बराबर हो जाएगा, सिग्मा FD बराबर, अब हम इनको घटा देंगे, जो अधिक है उसमें से कम को, तो -17 ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? -10 हमारा आ गया। सिग्मा FD का मान कितना आ गया? -10 आ गया। अब इसमें हम मान रखेंगे, सारे मान को यहाँ पर रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर AM कितना है? AM का मान 17 है, 17 लिखेंगे, 17 प्लस सिग्मा FD का मान है -10, -10 बटा में N का मान है 36 और ये वर्गांतर का आकार, क्लास इंटरवल की साइज कितनी है? 5 है। अब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे, 17 प्लस ये -50 बटा में 36। इसको जब हल करेंगे तो बराबर 17 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा? 36 का भाग देंगे तो 36 से कम 36 और बच गया 14, 140, तो 30 चौका 120, ये दशमलव लगेगा और 4, इसके बाद ये लगभग 30-50 का इसमें भाग देने पे आएगा 1.39 भाग ऐसे भी दे लेंगे। 50 में हम 36 का भाग देते हैं तो एक बार जाएगा 36, इसके बाद घटाएंगे 14 बचेगा तो 140 दशमलव के कर लेंगे, फिर 30 × 90, 36 18, 108 भाग 3 बार में चला जाएगा, बच जाएगा हमारा कितना? 32 बचेगा और ये हो गया 9 बार भाग जाएगा। तो ये 1.39 के बराबर हो गया, 1.39 हो गया। तो ये बराबर 17 माइनस 1.39 जब कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको घटाने के लिए 17.00 कर लेंगे, 1.39 ऐसे कर लेंगे, फिर ये 10 में से 9 जाएगा, 1 हो गया और ये 9 है और इस 9 में से ये 3 जाएगा तो 6 हो गया और ये अब 6 हो गया है तो ये 5 हो गया और 1, 15.61, 15.61 इसका क्या हो गया? मीन हो गया। तो ये विधि बहुत आसान है गुणा भाग करने के दृष्टिकोण से। वहाँ f और लंबी रीत में f और x का गुणा किया गया तो बड़े बड़े
उसमें डिजिट आए, संख्याएं बड़ी आई, यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी संख्याएं आई और ये कार्य आसानी से हो गया। तो धन्यवाद।